है लोगों के लिए, चाहे वो जिहाद के सामने रख के चला लें या दहशतगर्दी के साथ चला लें। देखिए ना, पाकिस्तान के जो हालात है उसको चलने वाले हालात हैं। 24 दफा बैंकरप्ट हो चुका है, उसको बेल आउट किया है IMF ने। बेल आउट का मतलब होता है कि बैंकरप्सी से बचाना। जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी बात नहीं करते तो कांग्रेस किस तरह करेगी? बल्कि मैं, जिस तरह मैं कल परसों मैंने कहा था कि इस वक्त हमारे बंगाली भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बात मैं हैरान हूं, ठीक है, लेकिन कम देखें तो सही कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा चीमा साहब। बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर एक वो अल जजीरा का एक प्रोग्राम मैंने बड़ी डिटेल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, और साथ में दोस्तों आपने इंट्रो में देख भी लिया होगा, जैसा कि साजिद तरार जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालात इतने बुरे हो चुके हैं और वो मुकाबला तो अपने TTP के साथ भी नहीं कर पा रहे, और मुकाबला भारत से करने की बात कर रहे हैं या अमेरिका जैसे देश से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक ही खैर, जिस चीज़ में पाकिस्तान तेज है उसका तो मुकाबला कोई कर भी नहीं सकता, और पाकिस्तान सिर्फ एक भीख मांगने में तेज है, ये तो सभी आप जानते हैं। लेकिन वो किसी ना किसी तरह के प्रोपेगेंडे फैलाकर भारत को भी हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता है। और जैसे कि इंडिया के अंदर अभी चुनावी घोषणा हो चुकी है और जम्मू और कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए भी पाकिस्तान ऐसे कुछ करने की कोशिश में है जिससे पाकिस्तान की चहेती सरकार जम्मू कश्मीर में बने और वो फिर से आतंकवाद का वहाँ पर बोलबाला कर सके। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। तार साहब, भारत के अंदर तो शोर मच गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान मिल गए हैं कश्मीर के हवाले से। आपको लगता है तार साहब कांग्रेस और पाकिस्तान मिल सकते हैं? और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी बातें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जिक्र कर दिया है। और तार साहब, आपको ये भी पता चला है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है, टॉकरा होने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इनवाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है जयशंकर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से नहीं मिलते तो कॉन्फ्रेंस किधर से कांग्रेस मिल जाएगी? मैं रोजाना चीखता हूं आपके पास यहां बैठ करके, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने से। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से बात नहीं करते बचाने की या उसको चलाने की। वो तो पाकिस्तान तो एक कारोबार है लोगों के लिए, चाहे वो जिहाद के सामने रख के चला लें या दहशतगर्दी के साथ चला लें। देखिए ना, पाकिस्तान के जो हालात है उसको चलने वाले हालात हैं। 24 दफा बैंकरप्ट हो चुका है, उसको बेल आउट किया है IMF ने। बेल आउट का मतलब होता है कि बैंकरप्सी से बचाना। जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी बात नहीं करते तो कांग्रेस किस तरह करेगी? बल्कि मैं, जिस तरह मैं कल परसों मैंने कहा था कि इस वक्त हमारे बंगाली भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बात मैं हैरान हूं, ठीक है, लेकिन कम देखें तो सही कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा चीमा साहब। बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर एक वो अल जजीरा का एक प्रोग्राम मैंने बड़ी डिटेल से देखा है। कल उन्होंने नशर किया है मिनिस्टर्स मिलियन या मिनिस्टर्स मिलियन, कि किस तरीके से एक उनके मिनिस्टर थे सैफुज्जमान चौधरी, लैंड के उनके मिनिस्टर थे, राइट हैंड थे हसीना वाजिद के। एक गरीब घर चटागांग से वो निकलकर किस तरीके से उन्होंने $700 मिलियन के 360 प्रॉपर्टियां लंदन में उन्होंने बनाई। और आप तो सारे चौधरी हैं, वहां तो एक चौधरी उन्होंने बताया ना, सैफुज्जमान चौधरी। आपके सारे चौधरी हैं। आपकी देखें दिन भर में लंदन कौन आता है कौन आता है। आपके तो लोग कैरी ऑन लगेज के साथ आते हैं लंदन से और लूट के फिर वापस चले जाते हैं। चले इस पे भी बात करते हैं। और बल्कि हमारे आसिफ साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पहले भी वो पाकिस्तान में करारी तकरीरें करने के लिए मशहूर है। ये उन्होंने शुरली छोड़ी है, इससे पहले एक और शुरली भी उन्होंने छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जो है वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतेगा और 370 को रिवर्स कर देगा। मैं दर हकीकत चीमा साहब, मैं ऑन ग्राउंड मेरे कश्मीर के जम्मू के अंदर भी मेरे कई दोस्त हैं, मौजूद हैं, सरदार मेरे कई दोस्त हैं वहां।
श्रीनगर में भी मेरे एक दो जानने वाले हैं, लेकिन मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरा ये पैशन है और मैं हमेशा भारत को अपना दूसरा घर, सेकंड होम समझता हूं। मेरी नफरतें ना बाउंड्री, मैं लोगों से उनके ओरिजिन और मजहब की बेस पे नहीं प्यार करता, मैं वैसे ही इंटरेस्टेड हूं इस चीज के अंदर कि भारत में वी आर देखिए, हम सदियों से इकट्ठे हैं उस जगह में। ये तो लाइनें तो कल बनी ना 1947 में, और उसके बाद जो इम्पैक्ट हो रहा है वो एक अलग बात है। मैं जम्मू के अंदर देख रहा था कि वहां इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, जम्मू के अंदर किस तरह के इलेक्शन होंगे, श्रीनगर का रिजल्ट किस तरह का होगा, मैं देख रहा हूं। लेकिन लेट देम डिसाइड, उन लोगों ने डिसाइड करना है अपना मुस्तकबिल, जो उनको सूट करेगा वो कर लेंगे। मेरी नजर में जो मैं देख रहा था, जिस तरीके से वहां पे तरक्याती काम हो रहे थे कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, जिस तरह मार्क कंपनी को ठेका दिया गया था माल ऑफ कश्मीर बनाने का, जो ब्रिजेस बन रहे थे, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरीके से वो लोग कहेंगे कि 370 को रिस्टोर करके वहां पे जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक दिया जाए, मुश्किल बात है। लेकिन लेट देम डिसाइड, एक दो दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी साइड पे हो जाएगा। लेकिन अभी कबल अज वक्त एक दूसरे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह का स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में तो जलती पे तेल वाली काम थी, फिर उन्होंने जवाब दे दिया ना। दूसरी तरफ से अमित शाह साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे पप्पू भाईजान और ये जो पाकिस्तानी पप्पू भाईजान ये भूल जाते हैं कि सेंटर च बीजेपी जे सेंटर में हुकूमत उनकी है, तो ये भूल गए हैं, स्टेटमेंटें दे देते हैं, भूलते हैं। लेकिन चले चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो वहां पे इलेक्शन हुए हैं। मैंने कल आपके प्रोग्राम में शायद एक आर्टिकल के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि इस वक्त मोदी साहब के 100 दिन होने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने मिनिस्टर से अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है वो मंगा ली है उन्होंने, मोदी साहब ने। बल्कि उसमें 39 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस था, प्रोजेक्ट्स थे, उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। हाउसिंग स्कीम के बारे में रिपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उन्होंने थी, फिर नई पेंशन स्कीम थी, उसके बारे में भी उन्होंने रिपोर्टें मांग ली हैं। ये इकोनॉमिस्ट के कल बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट में कोई बड़ी चेंजेस नहीं की। वही लोग हैं तकरीबन मिनिस्टर जो पहले थे, और उसी तरीके से वो चला रहे हैं उसको। लेकिन 100 दिन की रिपोर्ट का टाइम होने वाला है। दूसरा, केजरीवाल साहब की जो हमने कल भी जिक्र किया था कि वहां चेंज आई है, वहां पे उन्होंने आतिशी मैडम जो है उनको बनाया है। लेकिन ये कि हरियाणा के इलेक्शन में भी सुना है कि आम पार्टी जो है उनकी परफॉर्मेंस वो भी एक टेस्ट होगा बीजेपी के लिए, या फिर सेंटर के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए, कि कौन बनेगा नया मिलियनर, ये इसके बाद में पता चलेगा चीमा साहब। लेकिन इस जो कुछ और चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, खासकर एक तो वो जो आर्टिकल है, जो अल जजीरा का प्रोग्राम है चीमा साहब, मैं हर एक जो भी लोग उस कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैं, बांग्लादेश का तो उन्होंने डिस्कस किया है। मेरे ख्याल में वो जो प्रोग्राम है मिनिस्टर्स मिलियंस या मिलियंस ऑफ मिनिस्टर, उसको पाकिस्तानी हर शहरी को देखना चाहिए, और बिलखसूस आपके सीएसएस के अदारों को, आपके काकूल एकेडमी के लोगों को वो प्रोग्राम लाजमी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से लोग, वो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था सैफुर रहमान चौधरी, बड़े टेक्निकल तरीके से, इस वक्त आपको बताना चाहूंगा $1500-1600 से ज्यादा, 15-16 हज़ार से ज्यादा आप बांग्लादेश से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन किस तरीके से उसने दुबई के अंदर शेल कंपनियां बनाई, ट्रेडिंग कंपनियां बनाई, फिर किस तरीके से चाइना से वो पैसे लेके मिलियंस जाता रहा, किस तरीके से वो 360 प्रॉपर्टियां उसने लंदन में खरीदी हैं, और उसका साथ जो फ्रंटमैन था उसका नाम रिपन महमूद था। वो भी बड़ी जबरदस्त अल जजीरा ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन करप्शन के मुंह के ऊपर तमाचा है, जो कि हमारे वहां देखें, मैं कल परसों चीमा साहब, शायद आप भी उसी प्रोग्राम में बैठे थे, जब भी हम इस वक्त पाकिस्तान की करप्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान की पुअर डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी अमरीका च भी तो सियासत इवें ही है, और फलानी असैम्बली च भी चंडा पै रही सन, फलाने च भी मुक्के बज रहे सन। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करूँ। अमरीका ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है बादशाह बहुत अरसा। आप 77 सालों में 24 दफा बैंकरप्ट नहीं हुआ अमरीका। अमरीका के हालात अब खराब हो रहे हैं, आपके ठीक ही कभी नहीं हुए। कल आपकी एक मैडम एम्बेसडर ने चैलेंज कर दिया था ना, एक तो मैं खैर बड़ा दिलेरी के समय हिम्मत समझता हूं, उस खातून की हिम्मत है कि उन्होंने पाकिस्तान को सीधा ही अमेरिका के साथ कंपेयर कर दिया। वाह भाई वाह,
बड़ी बात रही। क्या पिद्दी का शोरबा चीमा साहब लेकिन चले। उसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि चीमा साहब यहां पे भी अब करप्शन नई नई आ रही है, इसमें यहां पे उसमें कोई शक नहीं है, हालात खराब हुए, लेकिन इन्होंने अरूज देखा है। इन्होंने पहले देख के नहीं, आप तो नीचे से ऊपर ही नहीं आए ना, आप तो नीचे ही, आप 1947 से रिवर्स गियर में है, आपने ड्राइविंग में तो डाला ही नहीं गाड़ी, आप तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं मुसलसल। और जो रिवर्स में जा रहे हैं उनके लिए ये मॉडल है सैफुज्जमान चौधरी। जो मैं आखिरी फिक्रा उसमें बोलना चाहूंगा चीमा साहब, जिसने मेरी छाती फाड़ कर रख दी, छाती फाड़ दी। चीमा साहब आखिर में उस आखिरी जो उसका पोर्शन था उस प्रोग्राम का, मिनिस्टर्स मिलियन। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही आतंकवाद की सपोर्ट किया है और इसलिए ही आज जितने भी आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान को ही निशाना बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। और आज ये पाकिस्तान की गिरेबान के अंदर बम विस्फोट कर रहे हैं और पाकिस्तान है कि फिर भी मान नहीं रहा है। पाकिस्तान को हमेशा से आतंकी गतिविधियों से ही प्यार रहा है और वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी हमेशा से ऐसा कर सके, इसलिए वो अपनी मनचाही सरकार के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के कश्मीर के अंदर भी ऐसी सरकार बने जिससे पाकिस्तान अपना तालमेल हमेशा की तरह रख सके। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, ये तो सभी जानते हैं कि अब जो रिसेंटली जो सरकार चल रही है भारत के अंदर, और उसने जितनी तरक्की और जितनी डेवलपमेंट भारतीय कश्मीर के अंदर की है उतनी पाकिस्तान तो ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। खैर पाकिस्तान तो कहीं भी इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।